Welcome to Study Regna. Today we'll discuss about probability of semester 1. Here is the आज हम syllabus. बात करने वाले हैं ऑब्टेनिंग पीडीएफ फ्रॉम दी सीडीएफ। अभी तक आप पीडीएफ निकाल रहे थे, अलग से सीडीएफ निकाल रहे थे, एक चीज़ गिवन होती थी आप करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक पीडीएफ से ना एक सीडीएफ बनाएंगे। ठीक है, सो एफ एक्स इज गिवन फॉर अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, देन वी कैन फाइंड इट्स पीडीएफ स्मॉल एफ एक्स यूजिंग द रिलेशन। अब हम एक ये छोटा सा रिलेशन यूज़ करेंगे और हम निकाल सकते हैं। क्या है रिलेशन? कि अगर आपके पास कैपिटल एफ एक्स गिवन है तो आप सिंपली जो एफ एक्स है, अगर आपको पीडीएफ निकालना है तो आप सिंपली कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दो, और अगर आपको कैपिटल एफ एक्स निकालना है और आपको पीडीएफ गिवन है आप सिंपली इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स गिवन ही है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। पीडीएफ निकालना है एक्स का और निकालनी है ये वाली प्रोबेबिलिटी, ऑल्सो हमें मीन भी निकालना है। हमें ये वाली एफ एक्स गिवन है, नोट कर लेते हैं अपने पास, 0 4/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 1। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 1 है, 1x जो है 1 से 1.5 पे लाई कर रहे हैं, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 है। ठीक है, अब हमें क्या रिलेशन पता है कि d/dx एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स पीडीएफ ही तो निकालना है, इसका सिंपली डेरिवेटिव कर दो। जब आप सिंपली डेरिवेटिव करोगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, 0 का 0 रहेगा, 4/9 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2, और आप फिर से कंडीशंस लिख दोगे कि जब x 1 से छोटा है, x 1 से 1.5 पे लाई कर रहा है और x 1.5 से बड़ा है, 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू बड़ी है 1.2 से, तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे 1.2 से 1.5 तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल 1.5 से इन्फिनिटी तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। बस आप यहाँ से लेके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.26266। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। हमने यहाँ पे बस इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है, देख सकते हैं आप, मैंने सब्सटीट्यूट कर रखी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या होता है हमारे पास, देखेंगे मीन कितना होता है हमारे पास, ई एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 1.5 तक एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 1.5 से इन्फिनिटी तक एक्स एफ एक्स डी एक्स। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1.259। ठीक है, अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेट एक्स डिनोट्स द अमाउंट ऑफ टाइम अ बुक ऑफ 2 hours reserve is actually checked. Suppose the CDF is this, then compute probability x is less than equal to 1. ये CDF गिवन है, x की वैल्यू 1 से छोटी है। हमने अभी वो 2-3 रिजल्ट्स पढ़े थे जिसको मैंने कहा था आपको याद रखना है, डायरेक्टली उसको यूज करके हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 4, कितना आ गया 0.25। फिर कह रहे हैं x जो है 0.5 से 1 के बीच में लाई करता है, तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0.5 हो जाएगा। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 4 में 1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.1875। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं x बड़ा है 1.5 से, तो आप सिंपली क्या करोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 1.5 कर दोगे, जो कि कितना आ जाएगा, 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 1.5। तो अब ये 1.5 कैपिटल एफ 1.5 की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर बाय 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर बाय 4, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.4375। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, ऑब्टेन डेंसिटी फंक्शन
एफ एक्स। अब आप ये डेंसिटी वर्ड देख के डरना मत, यहाँ पे वैसे मैंने लिखा हुआ है पीडीएफ, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं होगा, सिर्फ डेंसिटी फंक्शन होगा, तो उसको समझ जाना वो क्या कह रहे हैं, पीडीएफ निकालना है। तो पीडीएफ कैसे निकालते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हम पीडीएफ निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सीडीएफ का डिफ्रेंसिएशन। तो इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आ जाएगा, जीरो का कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, जीरो रहेगा, इस पार्ट को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 4 का क्या आ जाएगा, 2x बाय 4, जिसको आप x बाय 2 लिख सकते हैं, और आपके पास 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 आ जाएगा, तो मैंने वही लिखा है और बता देंगे कहाँ पे क्या वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, यानी कि मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 2 एक्स इंटू एक्स बाय 2 डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का वही फॉर्मूला रखेंगे, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी का स्क्वायर कर दो, ई एक्स का होल स्क्वायर 8/6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64/36। ई एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। आई होप ये समझ में आया होगा। तो वेरिएंस क्या होता है, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट एक्स बी द हेडवे बिटवीन टू सिलेक्टेड कार्स, सपोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम हेडवे हैज फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्म है k/x/4 और 0 का पे जब x की वैल्यू लेस देन 1 है और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो k/x/4 है। सबसे पहले तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, अगर नहीं भी क्वेश्चन में मेंशन तो भी आप निकालोगे, क्योंकि बिना k की वैल्यू के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो k की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो हमने मेंशन कर लिया कि ये वाले इंटीग्रल पे 1 से इन्फिनिटी तक ये वैल्यू 1 हो जाएगी। सो अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, k कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/x⁴ का माइनस 1/x⁴ इंटू 3। सॉल्व करेंगे, लिमिट्स डालेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, ये आ जाएगा आपके पास k की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली 3 आ गई। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं CDF निकालना है। तो हमें पता है CDF के लिए हम क्या कर सकते हैं, fx का इंटीग्रेशन। सो जब आप करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हमें क्या किया, हमने मेंशन किया कि अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी है तो आपके पास fx कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से x fy dy। अभी x की वैल्यू k की वैल्यू निकाली, पीडीएफ में पुट की होगी आपने, तो कितना आ जाएगा, 1 से 3 तक 3/y⁴ dy। सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 - 1/x³। फिर हमने निकाला x की वैल्यू अगर 1 से छोटी हुई तो आपके पास fx क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमने यहाँ पे इसका CDF लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यूजिंग CDF फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेडवे एक्सीड्स 2 सेकेंड्स एंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट हेडवे इज बिटवीन 2 and 3 सेकेंड्स। सो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x, अब एक्सीड्स लिखा है इसलिए हम ग्रेटर का सिंबल डाल रहे हैं। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 2 निकालना है, तो हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं, 1 - f(2). तो f(2) की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी, डाल देंगे वही वाली वैल्यू 1 - 1/x/3। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हेडवे इज बिटवीन 2 and 3। तो हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में, तो f(3 - f(2) कर देंगे, वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ऑब्टेन द मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हेडवे।
मीन वैल्यू निकालनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दिए कि मीन क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। वेरियंस क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। हमने वेरियंस क्यों लिखा, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट में वेरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं मीन कैसे निकला 1 से इन्फिनिटी तक एक्स इंटू फॉर्मूला क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। सो बस अब हमने डाल दिया 1 से इन्फिनिटी तक एक्स इंटू कितना आ जाएगा 3/x⁴ dx। इस सेम एज इसको आप सॉल्व करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ याद रखिए, जब आप ये मीन वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप डायरेक्टली अपने इस एफ में पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो PDF गिवन है आपके पास। लेकिन सी पार्ट में जो है उसने कहा था कि आपको CDF को यूज़ करके ये चीज़ें निकालनी है, तो सी पार्ट के लिए हमने ये CDF यूज़ किया। अब हम डी पार्ट के लिए जो है अपना PDF यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, EX का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, सिंपली जो आपने किया x² इंटू FX हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट्स डालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरिएंस कितना होता है EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। बस अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वेरिएंस निकल आया। अब वेरिएंस को अगर आप रूट में रख दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रोबेबिलिटी दैट हेडवे इज विदिन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन वैल्यू। तो क्या करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस में, कभी भी ऐसा आता है तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि मीन वैल्यू से जो है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हमारा जो x है ना वो मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, मीन की वैल्यू हमें पता है 1.5 आई है हमारे पास, राइट। माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.866। ऐसे ही 1.5 प्लस 0.866 कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.634 लेस देन x लेस देन 2.36। फिर हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, f ऑफ दिस पार्ट माइनस f ऑफ दिस पार्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।